हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीएस क्लासेस बाय एन इंजीनियर। जी हाँ, आज जीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेके आया हूँ जिसका नाम है पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का विभाजन, भारत का विभाजन, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास से है। दोस्तों, आज हम इस लेक्चर में एज ऑलवेज चीज़ों को ऐसे कवर करने की कोशिश करेंगे कि अंडरस्टैंडिंग आपका इजीली हो जाए और इंटरेस्टिंग तरीके से हो जाए और ऐसा समझ जाएं आप कि चीज़ों को रटने की कम से कम ज़रूरत पड़े। एक दोस्त मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ कि हर एक टॉपिक बताने का मेरा मकसद कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से और टेक्निकल तरीके से समझाने का है, उसका अप्रोच रख के समझाने का है, ताकि आपको रटने की मिनिमम आवश्यकता पड़े और अंडरस्टैंडिंग आपका हाईएस्ट लेवल पर हो। लेक्चर तो आपको सेम टॉपिक का यूट्यूब में या और भी माध्यम में बहुत लोगों का मिल जाएगा, लेकिन मैं कोशिश मेरा यही रहेगा कि चूँकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी हूँ, तो टेक्निकली चीज़ों को ऐसे लेके आऊँ कि आपके लिए इजी भी हो, इंटरेस्टिंग भी हो और वेल अंडरस्टैंडिंग हो, इजीली आप समझ पाओ, रटने की कम से कम ज़रूरत पड़े। ये मेरा एक जनरल अप्रोच आज है इस टॉपिक के लिए और आगे सारे टॉपिक्स के लिए रहेगा। आप बिल्कुल ध्यान से हर एक टॉपिक जो मेरा आता है उसको ज़रूर देखने का प्रयास करें, आपको फील होगा। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट स्लाइड में जैसा आप देख सकते हैं कि दो मैप दिखाया गया है। लेफ़्ट साइड के मैप में अनडिवाइडेड इंडिया और राइट साइड के मैप में इंडिया डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान दिखाया गया है। अनडिवाइडेड इंडिया में जैसा कि आप देख सकते हैं, नॉर्थ और वेस्ट का पोर्शन में पाकिस्तान जो दिखाया गया है, देन पाकिस्तान अनडिवाइडेड इंडिया का, उसमें केवल पंजाब को दिखाया गया है, पाकिस्तान नहीं। लाइक वाइज ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल को दिखाया गया है। बट राइट साइड का मैप में आप देखेंगे तो जो बंगाल था वो ईस्ट बंगाल यानी पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया का पार्ट है वो बन के रह गया। लाइक वाइज नॉर्थ और वेस्ट साइड में आप जो देख रहे हैं पंजाब, वो ईस्ट पंजाब जो कि इंडिया का पार्ट हो गया और वेस्ट पंजाब का जो पार्ट है वो पाकिस्तान के अंडर चला गया, वो हमारा राइट साइड के मैप में दिखेगा। इसके अलावा कश्मीर जो आप दोनों मैप में देख सकते हैं, दोनों भारत का अभिन्न अंग है। हालांकि पाकिस्तान बीच बीच में इलीगली कोशिश करता रहता है कि इसको, वैसे और सारी प्लेसेस को दिखाया गया। इस तरह से राइट साइड के मैप में आपको दिख रहा होगा जो ग्रीन पार्ट ऑफ मैप है, दैट इज़ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जो वेस्ट साइड में आपको दिख रहा है, इंडिया के वेस्ट साइड में, दैट इज़ वेस्ट पाकिस्तान, जो एक्चुअल आज का पाकिस्तान है। और ईस्ट साइड में जो दिख रहा है दैट वाज ईस्ट पाकिस्तान, बट नाउ इट इज़ नॉट ईस्ट पाकिस्तान, इट इज़ बांग्लादेश, जो कि 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ बांग्लादेश के रूप में। और उसमें जो प्रमुख भागीदारी रहा वो किसका रहा? शेख मुजीबुर रहमान का। इस तरह से बीच बीच में हम कुछ चीज़ें जैसा रिलेटेड चीज़ें आएगा, कुछ डाटा, कुछ इन्फॉर्मेशन उसको बताऊंगा, ताकि आपका साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे आपके अलग अलग फैक्ट्स का। यहाँ एक छोटा सा ट्रिक, जो बांग्लादेश अलग करने में जिनका प्रमुख भूमिका रहा वो शेख मुजीबुर रहमान था। उसको याद रखने के लिए शेख हसीना, जो उनकी बेटी लंबे टाइम से वहाँ की प्रधानमंत्री थी, अभी उनके साथ देश में इशू भी हुआ और वो अभी करेंटली इंडिया में रह रही हैं, तो उनका जो शुरू का वर्ड है वो शेख, वो याद रखने में आसान रहेगा। अफगानिस्तान का एक फेमस स्पिनर बॉलर, अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं थोड़ा भी, तो मुजीबुर रहमान है उसका। मुजीबुर रहमान को आप मतलब ध्यान रखो, इस तरह से शेख मुजीबुर रहमान याद आराम से रहेगा। अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि इंडिया का जो पार्टीशन हुआ उसको कैसे समझे इन डिटेल एंड विथ कॉन्सेप्ट एंड डेटा। तो इसको दो चीज़ों पर तोड़ के देख सकते हैं, एक माउंटबेटन प्लान नंबर 1, दूसरा रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, माउंटबेटन प्लान ये बताता है कि ओवरऑल किस तरह से पार्टीशन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट को लाया गया, जो कि माउंटबेटन में प्लान किया, आगे हम प्रपोज किया, जो आगे देखेंगे। और दूसरा रेड क्लिफ लाइन, दैट इज़ द बाउंड्री लाइन, है ना, क्रिएटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर ग्रेट डिस्कशन
है ना, आफ्टर फॉर्मिंग बाउंड्री कमीशन एंड ऑल, जो कि हम देखेंगे आगे। तो हम पहले लॉर्ड माउंट बेटन के बारे में देखना चाहेंगे, जिन्होंने प्लान दिया था। एक्चुअली ही वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, ब्रिटिश इंडिया वी शुड से, और आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता के बाद ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पाकिस्तान का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? वो कोई ब्रिटिश नहीं था। ही वाज नन अदर देन वो मोहम्मद अली जिन्ना, जो आगे हम देखेंगे वो पॉइंट। तो जून 1947 में माउंट बेटन ने एक प्लान लाया कि इंडिया को अब हम अलग कर दें, दो टुकड़ों में बांट दें ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदू एंड मुस्लिम। तो वो प्लान जो है वो सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखा गया, जो जुलाई 1947 में पारित हो गया, यानी अप्रूव हो गया, और फाइनली अगस्त 15, 1947 में केम इनटू इफेक्ट, यानी हकीकत में हो गया। उस दिन से इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ कंट्रीज फॉर्म्ड एंड आर इन एक्शन। तो यहाँ एक पॉइंट बताना चाहूँगा कि देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन कौन था जब इंडिया का पार्टीशन का प्रोसेस चल रहा था? वो था क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, तो इसको याद रखने का तरीका क्या है? केटली, एक हम जानते हैं ना केटली, पानी गर्म करने वाला या चाय बनाने वाला, तो केटली बस याद रखें। केटली का सी क्लीमेंट और एटली केटली। ये एक फैक्ट है कि जो पार्टीशन माउंट बेटन का प्लान था उसको मुस्लिम लीग, हमारा कांग्रेस तबका और सिख कम्युनिटी सारे ने एग्री किया था। अब हम देखेंगे कि डिवीज़न के पहले या डिवीज़न के टाइम पे इंडिया में कितनी रियासतें थी और कितने प्रांत थे, यानी कितनी प्रिंसली स्टेट्स थे और कितने प्रोविंसेस थे। तो आंसर इज 17 प्रोविंसेस यानी प्रांत और 562 प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासत, जो कि राजाओं के द्वारा चलाया जाता था, वो मौजूद था। तो माउंट बेटन के प्लान में ये कहा गया कि प्रिंसली स्टेट्स चाहे तो वेदर इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकता है एज पार्ट ऑफ दैट नेशन, और वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है, यानी दोनों में किसी को ज्वाइन ना करके स्वतंत्र भी रह सकता है। प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतों के लिए ये छूट था। अब हम देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज अर्लियर ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो मैं पहले भी बोला कि हिंदू को इंडिया बना दें और मुस्लिम वाले एरियाज को पाकिस्तान को दे दें। बट दो मेन एरियाज ऐसे थे, जो कि एक था पंजाब, जो कि नॉर्थ में, वहाँ भी 55% से थोड़ा ज़्यादा के संख्या में मुस्लिम था, और बंगाल जहाँ पे 54.4 यानी लगभग वहाँ भी अप्रोचिंग 55% मुस्लिम था। तो मोहम्मद अली जिन्ना इन दोनों क्षेत्र को अपने पाकिस्तान में चाह रहा था, जो कांग्रेस को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं था। क्यों? क्योंकि इससे हिंदू और सिख का इमोशन के खिलाफ हो जाता है ये। तो फाइनली जो है पंजाब पार्शियली पाकिस्तान में गया, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और बंगाल का भी पार्शियली वही क्षेत्र जो मुस्लिम था, वो बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश और तब का ईस्ट पाकिस्तान के रूप में विभाजित हुआ। अब इस स्लाइड में एक मैप है, जिसको आप ऐसे कितना देख पाएंगे, लेकिन जब PDF डाउनलोड करेंगे, मैं लिंक पे भी दूंगा, तो उसको आप जूम इन करके पूरे डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ में मेजर प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासत और मेजर प्रोविंसेस यानी प्रांतों को देखेंगे या डिस्कस करूँगा। तो उसमें से मेजर प्रिंसली स्टेट्स में कश्मीर आता है, ओके, हैदराबाद आता है, फिर जूनागढ़ आता है, मैसूर आता है, ये सारे ज़रूरी वाले में है, जोधपुर आता है, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स जो बहुत इम्पोर्टेंट थे तब। साथ में ज़रूरी इम्पोर्टेंट जो प्रोविंस थे यानी प्रांत थे, उसमें से बॉम्बे था, दिल्ली यानी सेंट्रल प्रोविंस था, पंजाब प्रोविंस था, है ना, बंगाल प्रोविंस था, फिर साथ में बिहार एंड उड़ीसा प्रोविंस था, ये अजमेर था, ये सारे प्रांत थे।
अब हम देखेंगे कि बाउंड्री कैसे डिसाइड हुआ और उसका काम किन उन लोगों ने मिलकर किया। तो इसमें मेन जो बाउंड्री लाइन का नाम दिया गया वो रेड क्लिफ दिया गया। वो क्यों दिया गया? क्योंकि ही वाज सर रेड क्लिफ वाज द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमिटी, दैट बाउंड्री कमीशन। उनका पूरा नाम था सर साइरिल रेड क्लिफ। ही वाज अ लॉयर, ब्रिटिश लॉयर, यानी एक इंग्लैंड में ही काम कर रहा एक वकील था। इससे एक इन्फ्रेंस ये ड्रॉ कर सकते हैं कि ही वॉज नॉट अवेयर मच अबाउट द जोग्राफी ऑफ इंडिया। वो इंडिया के जोग्राफिकल स्ट्रक्चर फीचर्स के बारे में बहुत नहीं जानता था, बट ही वॉज अलॉटेड फॉर दिस वर्क एंड ही डिड इट। एक्चुअली टोटल 2 कमीशन बनाया गया इसमें। एक जो पंजाब वाला, जो पंजाब के साथ पाकिस्तान वाला जो बाउंड्री लाइन था उसको डिसाइड करने के लिए, और एक कमीशन जो है वो बंगाल वाले साइड यानी ईस्ट साइड में बांग्लादेश और बंगाल के बीच में वो लाइन का डिसीजन लेने के लिए बनाया गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि 2 बाउंड्री कमीशंस बना। ईच बाउंड्री मतलब ईच कमीशन कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स। 5 मेंबर्स में एक तो कॉमन था रेड क्लिफ, ही वाज द चेयरपर्सन, बट बाकी 4 में 2 कांग्रेस के होते थे और 2 मुस्लिम लीग के होते थे। ये कभी मतलब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन 1 कमीशन। तो उसमें 5 थे, एक चेयरपर्सन जो कि रेड क्लिफ था और बाकी 4, 2 ईच फ्रॉम मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। और इस तरह से 2 कमीशन। टोटल एरिया अनडिवाइडेड इंडिया का था जिसको कि बांटना था 2 भागों में, वो था 4,50,000 स्क्वायर किलोमीटर यूज। और टोटल 88 मिलियन पीपुल, 88 मिलियन पीपुल में 88 इंटू 10 लैक्स पीपुल, यानी लगभग 9 करोड़ के आसपास उस टाइम पे। अब एक ज़रूरी चीज़, जस्ट एक फैक्ट डिस्कस करना चाहेंगे जिसकी वजह से पार्टीशन ऑफ इंडिया में इतना बड़ा क्रुएल्टी हुआ एट द एंड। लोगों को मारा गया, कितने लोग बेघर हुए, है ना, कि लाखों में लोग, मतलब 1 लाख से ज़्यादा लोग मर गए और 10 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए, जो कि एक डेटा है, पता नहीं कितना मल्टीपल ऑफ पीपुल वर इफेक्टेड। तो उसका मेन रीज़न क्या था कि पंजाब में गुरदासपुर करके डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि मुस्लिम बहुत थे। तो वो एक वेस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्ट साइड का वो एक जोग्राफिकल एरिया था, और मतलब ईस्ट साइड में चित्तागोंग करके एक जोन था, एरिया था, जो कि नॉन मुस्लिम एरिया था। हिंदू बहुत नहीं थे, बट उसमें ज़्यादातर क्या थे, बुद्धिज़्म वाले थे, यानी लेकिन मुस्लिम नहीं था। बट वो चित्तागोंग जो है बांग्लादेश को दे दिया, यानी देन ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया गया था, जो कि नॉन मुस्लिम एरिया था। और गुरदासपुर को इंडिया का पार्ट, वेस्ट इंडिया का पार्ट था, जो कि अगेन वहाँ मुस्लिम बहुत था। ये दोनों जो एक मतलब डिफरेंस वाले एरिया थे, मूलभूत जो एक खिंचाव का एक मतलब क्या बोलेंगे तरीका था, पाकिस्तान में मुस्लिम और इंडिया में हिंदू, उसके खिलाफ ये दोनों एरिया थे। और उसकी वजह से कांग्रेस को भी ये पसंद नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फाइनली दैट लेड टू अ ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट। और फिर इतिहास बन गया, कितने लोग बेघर हुए और कितने लोगों की जान गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्टीशन ऑफ इंडिया। और डिटेल में पहले तो मैं एक मुख्य तौर पे ज़रूरी टॉपिक्स को लेके आ रहा हूँ पहले, और उसके बाद जैसे जैसे फील होगा इस टॉपिक को और ब्रॉडर वे में भी लेके आऊँगा और विस्तार पूर्वक भी लेके आऊँगा, और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल तरीके से, ट्रिकी तरीके से चीज़ों को, डेटा को समझाने का कोशिश करूँगा कि आपको रटने की कम से कम ज़रूरत पड़े। उसमें मैं अपना इंजीनियरिंग बैकग्राउंड यानी टेक्निकल आइडियाज़ को भी लगाऊंगा, वो धीरे धीरे आगे और मैं इसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा। आप बस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। एंजॉय द लाइफ, बी हैप्पी एंड लेवर हार्ड, बी कमिटेड टू अचीव योर गोल। थैंक यू।